यदि हम अपहरण हुए होते तो मेरे बाल बच्चा ने केस दर्ज करते, कोई दूसरा केस दर्ज नहीं न करता। तो मेरे माता पिता करते, बेटा करता, पत्नी करता, कोई अपहरण का केस नहीं जुटा। वो तो जो जांच के बाद बुझा जाएगा कि कौन अपहरण हुआ। आपके अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है? मेरे ऊपर कहीं कोई अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं, हमको मालूम नहीं है। हम तो यहाँ थे, हम तो बाहर चल गए थे व्यक्तिगत काम से और वहाँ से रात लौटे हैं। आज विधानसभा में यदि हम अपहरण हुए होते तो मेरे बाल बच्चा ने केस दर्ज करते, कोई दूसरा केस दर्ज नहीं न करता। तो मेरे माता पिता करते, बेटा करता, पत्नी करता, कोई अपहरण का केस नहीं जुटा। लेकिन आपको लेकर कहा जा रहा था कि आरजेडी के पक्ष में है, आप इसलिए नहीं आए? नहीं, हम कोई आरजेडी के पक्ष में नहीं थे, हम अपने पार्टी के पक्ष में। क्या आगे क्या होगा, क्योंकि आपके ऊपर तो संदेह और सीधे आपके अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है? अब वो तो जो जांच के बाद बुझा जाएगा कि कौन अपहरण हुआ क्या नहीं। अभी आप किसके साथ हैं? हम जनता दल के साथ। लेकिन ये मुकदमा भी जनता दल की तरफ से ही करवाया गया है? वो देखा झूठा मुकदमा है। झूठा मुकदमा है? बिल्कुल। आप आगे क्या कीजिएगा? आगे हम जनता दल के साथ, पार्टी के साथ। अच्छा, राजद से कोई ऑफर भी आया था? कोई ऑफर नहीं गया। कहा जा रहा था कि करोड़ों रुपए का ऑफर दिए ये गए। सब झूठ बात है, कोई ऑफर नहीं गया। हमारे पार्टी के साथ हमारे साथ दिलीप राय जी हैं। दिलीप राय थे जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरा ना ही कोई अपहरण हुआ है और ना ही मैं कहीं बाहर था। मैं अपने निजी काम से बाहर था और फिलहाल मैं जनता दल यूनाइटेड के साथ हूं। और कल इन्हीं दिलीप राय को लेकर जेडीयू के सुधांशु शेखर ने एफआईआर दर्ज करवाया था पटना के कोतवाली थाने में कि जेडीयू के एक विधायक का अपहरण हुआ है और एक बीमा भारती। हालांकि कल बीमा भारती से भी हमने बातचीत की थी और आज दिलीप राय से हमने बातचीत की थी। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमें ना ही कोई ऑफर मिला था और ना ही हम आरजेडी के नेताओं के संपर्क में। हालांकि ये सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर करें कि मेरा कहीं कोई अपहरण नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में खेला खूब हुआ, जोड़ तोड़ करने की कोशिश की गई और इस बीच सीधे तौर पे जो बयान है वो दिलीप राय का बयान हम आपको सुना रहे थे। दिलीप राय आज कह रहे थे कि नहीं, हमारे साथ कोई खेला नहीं हुआ, हम पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े हैं, हम आगे भी जेडीयू के साथ ही खड़े रहेंगे, हम आगे भी जनता दल यूनाइटेड के लिए रहेंगे। हालांकि जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर के एफआईआर पर इन्होंने कहा कि अगर मेरा अपहरण हुआ होता तो मेरे अपहरण की सूचना मेरे परिवार के लोग कराते, मेरे बेटे कराते, मेरे परिवार में दूसरे जो सदस्य वो करवाते। हालांकि इनको लेकर सवाल ये था कि इनको आरजेडी से पूरी तरीके से इनकी डील हो गई थी और इसी वजह से ये कल विधानसभा नहीं आए थे। कल ये विधानसभा नहीं आए थे और आज भागे भागे ये विधानसभा आए और इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर अपनी सफाई दी और ये अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मेरा कहीं कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैं पूरी तरीके से अपने निजी काम की वजह से बाहर था। हालांकि जेडीयू के साथ है और जेडीयू ने इनके ऊपर एफआईआर करवाया है। ये बड़ा बयान दिलीप राय का बयान सुनिए। आपके अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है? मेरे ऊपर कहीं कोई अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं, हमको मालूम नहीं है। हम तो यहाँ थे, हम तो बाहर चल गए थे व्यक्तिगत काम से और वहाँ से रात लौटे हैं। आज विधानसभा में यदि हम अपहरण हुए होते तो मेरे बाल बच्चा ने केस दर्ज करते, कोई दूसरा केस दर्ज नहीं न करता। तो मेरे माता पिता करते, बेटा करता, पत्नी करता, कोई अपहरण का केस नहीं जुटा। लेकिन आपको लेकर कहा जा रहा था कि आरजेडी के पक्ष में है, आप इसलिए नहीं आए? नहीं, हम कोई आरजेडी के पक्ष में नहीं थे, हम अपने पार्टी के पक्ष में। क्या आगे क्या होगा, क्योंकि आपके ऊपर तो संदेह और सीधे आपके अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है? अब वो तो जो जांच के बाद बुझा जाएगा कि कौन अपहरण हुआ क्या नहीं। अभी आप किसके साथ हैं? हम जनता दल के साथ। लेकिन ये मुकदमा भी जनता दल की तरफ से ही करवाया गया है? वो देखा झूठा मुकदमा है। झूठा मुकदमा है? बिल्कुल। आप आगे क्या कीजिएगा? आगे हम जनता दल के साथ, पार्टी के साथ। अच्छा, राजद से कोई ऑफर भी आया था? कोई ऑफर नहीं गया। कहा जा रहा था कि करोड़ों रुपए का ऑफर दिए ये गए। सब झूठ बात है, कोई ऑफर नहीं गया। हमारे पार्टी के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।